भ्रांतियां हैं वही आवरण है, एक पक्ष हो गया। तो वो तो इष्ट है, वो तो हमारा इष्ट है, नैयायिकों का इष्ट है, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं नहीं भैया, देह ही आवरण है, हमारा जो शरीर है वही आवरण है। शरीर के हट जाने पर, वही कह रहा है, तथा च तन निवृत्तौ पंजरात मुक्तस्य सुखस्य एव आत्मनः सततोर्ध्वगमनम मुक्तिरिति चेत तदा वक्तव्यम। अगर आप कहेंगे नहीं देह ही आवरण है, शरीर ही आवरण है, तो क्या होगा, वह निवृत्त होने पर, पंजरात वह निवृत्त होने पर, पंजरात मुक्तस्य वह पंजर से मुक्त होगा। जैसे एक पक्षी, एक तोता है, तोता क्या करते, वो पिंजड़े में बंद है, पिंजड़े में बंद है, तो हमने पिंजड़ा खोल दिया, पिंजरा जब खोल दिया तो क्या हुआ, वह तोता क्या किया, आकाश में उड़ करके चला गया, ठीक है, ऊपर 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 को उड़ गया। उसी प्रकार हमारा जो आत्मा है वह इस शरीर में बंधित है, पिंजरे की तरह रखा हुआ है। जब शरीर की निवृत्ति हो जाएगी तब वह आत्मा सततोर्ध्व गमन, ऊपर की ओर गमन करेगा। वही कह रहा है, तथा च तन्निवृत्तौ, तन्निवृत्तौ माने शरीर की निवृत्ति होने पर, पंजरात मुक्तस्य पंजरा से मुक्त हुआ, शुक, शुक मने हुआ क्या, शुक मने हुआ तोता, शुक जैसे उड़ करके ऊपर जाता है, वैसे ही आत्मा भी, आत्मनः सततोर्ध्वगमनम, हमेशा ऊपर की तरफ जाना ही मोक्ष होगा, ऐसा हमें कहना पड़ेगा करके नैयायिक ने उसका आक्षेप करना शुरू किया। किसका आक्षेप करना शुरू किया, जैन के मत का आक्षेप करना शुरू किया, ठीक है। वही कह रहा है, तथा च तन्निवृत्तौ पंजरात् मुक्तस्य सुखस्यैव आत्मनः सततोर्ध्वगमनम मुक्तिरिति चेत तदा वक्तव्यम। तो फिर यहाँ पे विचार आएगा, क्या विचार आएगा, सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं यहाँ पे विचार आएगा, क्या आएगा सुनिए, कि मयम आत्मा मूर्तो अमूर्तो वा, ठीक है। माने जब पिंजरा से, माने जैसे शरीर से आत्मा छूटा तो आत्मा क्या करेगा, सतत ऊर्ध्व गमन करेगा, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ आत्मा जाएगा, ठीक है, आत्मा जाएगा, ऐसा कहा। तो क्या होगा, देखिए फिर क्या होगा, तो फिर आशंका उठेगा, क्या आशंका उठेगा, कि मयम आत्मा मूर्तो अमूर्तो वा, यह जो आत्मा है वह मूर्त है या अमूर्त है, यह हमें शंका उठेगा, यह हमें शंका उठेगा। मूर्तो अमूर्तो वा, मूर्त मने क्या होता है, अमूर्त मने क्या होता है, उसको हमें समझना पड़ेगा। मूर्त मने होता है क्रियाश्रयत्वम मूर्तत्वम, क्रिया जिसमें होती है उसको मूर्त कहते हैं, जिसमें क्रिया नहीं होती है उसको अमूर्त कहते हैं। तो अब हमने क्या कहा, आत्मा जो है सतत ऊर्ध्वगमन करेगा, तो यहाँ पे विचार होगा कि आत्मा मूर्त है या अमूर्त है, ठीक है, आत्मा मूर्त है या अमूर्त है। और मान लीजिए अगर आपने कहा, मतलब सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आवरण मुक्ति ही मोक्ष है जैन के मत में। एक जगह वह कहते हैं नहीं भाई, धर्म और अधर्म की जो भ्रांतियां हैं वही आवरण है, उससे नष्ट होना ही, अगर उसका नाश होना ही मुक्ति है, तो वो हमारे इष्ट है, नैयायिकों के इष्ट है, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं, देह निवृत्त होना ही, देह का निवृत्त होना ही मुक्ति है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पहला चर्चा हमारा ये है कि अगर देह जो है अगर मुक्त होगा तो पिंजड़े से मुक्त हुआ
सुख की तरह आत्मा भी ऊर्ध्वगमन करता है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो उसमें विचारणी ये है कि आत्मा मूर्त है या अमूर्त है, माने आत्मा में क्रिया है कि क्रिया नहीं है। अगर तो फिर चर्चा होगा, अगर आप बोलेंगे आत्मा मूर्त है तो फिर दो चर्चाएं होंगी कि आत्मा निरवयव है या सावयव है। आत्मा निरवयव है या सावयव। निरवयव माने अवयव से रहित है या अवयवों वाला है। आत्मा अगर अवयवों वाला है या अवयवों से रहित है। मान लीजिए हमने कह दिया कि आत्मा जो है अवयवों से रहित है। आत्मा क्या है? अवयवों से रहित है, ऐसा हमने मान लीजिए कह दिया। तो देखो, आत्मा अगर हमने कहा अवयवों से रहित है तो क्या हो जाएगा? प्रथम निरवयवः सावयवो वा। अगर हमने कहा कि आत्मा मूर्त है तब दो शंकाएं उठेंगी फिर कि क्या मूर्त है तो निरवय वाला मूर्त है या सावयव वाला मूर्त है। तो किसी ने कहा कि निरवय है, किसी ने क्या कहा? निरवयव है, अवयव नहीं है उसमें। तो निरवयवो मूर्तः परमाणुरिति, निरवयवो मूर्तः परमाणुरिति, परमाणु लक्षणापत्या परमाणु धर्मवद आत्मधर्माणाम अतीन्द्रियत्वं प्रसज्जेत। अगर हम कहेंगे निरवयव निरवयव मूर्त है तो निरवयव मूर्त जो होता है वो क्या होता है? वो परमाणु भी होता है। निरवयव मूर्त क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु सबसे छोटा है और वो भी निरवयव है, उसमें कोई अवयव नहीं। परमाणु ही सबका अवयव हो सकता है, उसका कोई अवयव नहीं है। तो उसका कोई अवयव नहीं होगा तो परमाणु की तरह आत्मा भी निरवयव हो जाएगा। तो परमाणु में जो लक्षण जाएगा वही आत्मा में भी चला जाएगा। वही लक्षण किसमें चला जाएगा? आत्मा में भी चला जाएगा। वही कह रहा है मूर्ता परमाणु परमाणु लक्षणापत्या परमाणु धर्मवदात्म धर्माणाम अतीन्द्रियत्वं प्रसज्जेता। तो परमाणु धर्मों की तरह ही उसमें भी क्या हो जाएगा? आत्मधर्म। हाँ हाँ, सर निरवय मतलब क्या है? निरवय मतलब होता है उसके अवयवों का न रहना। ठीक है, माने जिसमें अवयव न हो और अवयव न हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास द्विणुक है, द्विणुक माने दो परमाणु, दो परमाणुओं का भी अवयव होता है। क्या? एक परमाणु एक परमाणु। ठीक है, जिसमें कोई अवयव न हो उसको निरवयव कहते हैं। जैसे घट का अवयव क्या है? कपाल द्वय। कपाल द्वय को जब मिलाएंगे तब जाके घट बनता है। तो घट अवयवी है और कपाल क्या है? अवयव है। और मान लो जैसे वेद है, वेद के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। वेद के 6 अंग हैं। तो अंगी क्या हुआ? वेद हुआ। अंग क्या हुए? वो क्या कहते हैं? वेद अंग क्या हुआ? निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये सब जो हुए, व्याकरण, ये सब क्या हुए? उसके अंग हुए। तो उसके अवयव हुए। अंग क्या हुए? वो सब क्या हुए? वो उसके अंग हुए। ठीक है, तो उसी प्रकार परमाणु क्या है? वो निरवयव है। निरवयव माने अर्थात क्या? जिसके कोई अवयव न हो। तो आत्मा भी जो है परमाणु की ही तरह अगर निरवयव मान लेंगे तो परमाणु का लक्षण उसमें चला जाएगा। एक बात, परमाणु लक्षणापत्या परमाणु धर्मवत आत्मधर्माणाम अतीन्द्रियत्वं प्रसज्जेता। तो आत्मा में क्या हो जाएगा? परमाणु का लक्षण चला जाएगा। आत्मा में क्या होगा? परमाणु का लक्षण चला जाएगा। और क्या होगा? देखिए और क्या होगा, बता रहे हैं। हाँ, आत्मा परमाणु धर्मवत, परमाणु धर्म की ही तरह, परमाणु धर्म की ही तरह आत्म धर्म भी क्या हो जाएंगे? अतीन्द्रिय हो जाएंगे।
परमाणु अतीन्द्रिय है, उसको हम लोग चक्षुर इंद्रिय से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसी तो उसके धर्म भी क्या है, अतीन्द्रिय है। उसी प्रकार आत्मा भी अतीन्द्रिय हो जाएगा और उसके धर्म भी क्या हो जाएंगे, उसके धर्म भी अतीन्द्रिय हो जाएंगे। आत्म के जो धर्म है वह भी अतीन्द्रिय हो जाएंगे, माने वह भी इंद्रिय गोचर नहीं होंगे, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको निरवयव नहीं मान सकते। तो फिर कह रहे हैं ये सावयवत्व, तो निरवयव नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे, सावयव मानेंगे। आत्मा को अगर निरवयव मानेंगे तो समस्या हो रही है, तो समस्या हो रही है, इसलिए इस कारण से हमने क्या माना, आत्मा को हमने सावयव मान लिया, माने उसके भी अवयव हैं, आत्मा के भी बहुत सारे अवयव हैं, ऐसा हमने मान लिया। तब क्या क्लेश हो रहा है, देखो, सावयवत्वे यत् सावयवम् तद अनित्यमिति प्रतिबंधलेशेन अनित्यत्वापत्तौ कृतप्रणाश अकृताभ्यागमौ निष्प्रतिबंधौ प्रसरेताम्। बहुत अच्छी बात कह रहा है। देखो, अगर सावयव होगा, अगर आत्मा सावयव होगा, जो सावयव होता है वह अनित्य होता है। जो सावयव होता है वो क्या होता है, वो अनित्य होता है। जैसे घड़ा नित्य तो नहीं है, अभी था, अभी नहीं था घड़ा, अभी बना के दिया तो घड़ा आया, 10 साल बाद घड़ा रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो सावयव होता है वह अनित्य होता है। लेकिन आप तो क्या कहते हैं कि आत्मा नित्य है, तो उसका क्या होगा, नित्यत्व भंग हो जाएगा, क्योंकि जो बनता है उसका नाश होता है, जो बनाया जाता है उसका नाश भी होता है। हम लोग देखिए उत्पन्न होते हैं, माँ के गर्भ में बनते हैं, हम लोग का क्या होता है, फिर नाश भी होता है। तो जो सावयव होता है वह अनित्य होता है। तो क्या हो जाएगा, आत्मा का भी नाश हमें मानना पड़ेगा। अगर निरवयव मानेंगे तो दोष होगा, क्या, परमाणु लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी एक, और क्या हो जाएगा, परमाणु के जो धर्म जैसे अतीन्द्रिय है वैसे ही आत्मा के धर्म भी अतीन्द्रिय हो जाएंगे दो। अगर नहीं, हम इसको क्या मानेंगे, अगर हम इसको सावयव मानेंगे तब भी समस्या होगा। सावयव मानने से क्या समस्या होगा, सावयव मानने से ये समस्या होगा कि जो सावयव होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी अनित्य होते हैं। तो आत्मा को अनित्य मानना पड़ेगा, माने आत्मा का भी नाश हो सकता है। तो आत्मा का भी नाश होगा तो कैसे उसका उद्धार कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगा, ठीक है। इस कारण से वही कह रहा है, कृत प्रणाशा अकृताभ्यागम, कृत जो प्रणाश होगा और जो नहीं किया गया तो वो सावयव नहीं हो सकता। अगर जिसको नहीं किया गया वो उसके अवयव नहीं हो सकते। इस कारण से ये दोनों ही दोष हो जाएंगे। अगर सावयव हो जाएगा आत्मा तो जो बनाया जाता है उसका नाश होता है, अगर नहीं बनाया गया तो उसके अवयव नहीं होंगे। तो इस कारण से यहाँ पर समस्या आएगी, यहाँ पर अवश्य ही दोनों दोष बिना रुकावट के, दोष जो है बिना रुकावट के इसमें आ जाएंगे, सावयव मानने पर आ जाएंगे। तो ठीक है भाई, हम आत्मा को अमूर्त मान लेंगे। ये तो मूर्त मानने पे समस्या हो रही है ना, मूर्त मानने पर, आत्मा को मूर्त मानने पर हमें उसको निरवयव मानना पड़ेगा या सावयव मानना पड़ेगा। निरवयव मानने पे भी समस्या है, सावयव मानने पे भी समस्या है। तो ठीक है, हम आत्मा को मूर्त न मान करके हम आत्मा को अमूर्त मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे, आत्मा को अमूर्त मान लेंगे। तो आत्मा को अमूर्त माने जिसमें क्रिया नहीं होती है, मूर्त माने जिसमें क्रिया होती है वो मूर्त, जिसमें क्रिया नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, उसको अमूर्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको अमूर्त कहते हैं। हाँ,
वही कह रहा है। अगर इसको हमने अमूर्त मान लिया, अमूर्तत्वे गमनम अनुपपन्नमेव, अगर हमने अमूर्त मान लिया, अरे अमूर्त में तो गमन होता ही नहीं है। अमूर्त में क्या नहीं होता? गमन तो होता ही नहीं है। चलनात्मिकायाः क्रियाया मूर्तत्व प्रतिबंधनात्, अगर आपने आत्मा को अमूर्त मान लिया तो अमूर्त आत्मा में क्रिया होती ही नहीं है, वो चल ही नहीं सकता है। इसीलिए वह उसको अमूर्त भी नहीं मान सकते हैं। इसलिए आपको क्या मानना पड़ेगा? धर्माधर्म की भ्रांतियों से रहित, जो भ्रांतियों से रहित ही आवरण है। भ्रांतियां जो है वही आवरण है, उससे उसका नाश होना ही क्या है? मुक्ति है। इसी प्रकार अगर आप मानेंगे तब आपका लक्षण का समन्वय होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा ग्रंथकार ने स्पष्ट किया है। ठीक है। अब देखिए, ये हुआ जैन के मत में मुक्ति। जैन के मत में मुक्ति का मैं सार एक बार आपको फिर से बताता हूँ, 4-5 लाइन में बता देता हूँ। सबसे पहले जैन मतावलंबियों ने कहा आवरण से मुक्त होना ही मोक्ष है। तो नैयायिक ने पूछा, अरे भाई आवरण क्या है? तो पहले जैन ने बताया कि धर्म और अधर्म की जो भ्रांतियां हैं वही आवरण है। नैयायिक ने कहा अगर ये है तो हम मान लेंगे, ठीक है, आपसे हमारा कोई बात नहीं। लेकिन आप जैनी अगर देह को आवरण मानते हैं तो उसी तरह मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? जैसे पिंजरे से मुक्त शुक जैसे ऊपर की तरफ जाता है, वैसे ही शरीर से मुक्त आत्मा भी ऊपर की तरफ जाता है, ऊर्ध्वगमन करता है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो ये बताइए, आत्मा आपका मूर्त है या अमूर्त? अगर आपने मूर्त मानना तब भी दो पक्ष आएंगे, सावयव है या निरवयव। अगर आपने कहा निरवयव तो परमाणु का जो लक्षण है वह आत्मा में भी चला जाएगा, और परमाणु के जो धर्म अतीन्द्रिय है वैसे ही आत्म के धर्म भी अतीन्द्रिय हो जाएंगे। एक दोष। फिर अगर आपने आपने आत्मा को सावयव मान लिया तो कहते हैं अगर आपने सावयव माना तो क्या होगा? जैसे सावयव तो अनित्य होता है, आपको आत्मा को भी अनित्य मानना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? ये दो हो गया। फिर तीसरा कहा अगर आपने आत्मा को अमूर्त मान लिया, अमूर्त में तो क्रिया होगी नहीं, तो ऊर्ध्वगमन कैसे होगा? इसीलिए आप जैनियों का मत ठीक नहीं है, ऐसा नैयायिक का अभिप्राय है। ठीक है। अभी देखिए, चारवाक के मत में मोक्ष क्या है उसकी चर्चा कर रहे हैं। कौन सा दर्शन पढ़ाई हो रहा है? ये पढ़ाई हो रहा है अक्षपाद दर्शन। अक्षपाद दर्शन में ये जैन मत में मुक्ति का पाठ हो रहा है। मुक्ति क्या है वो बताया जा रहा है। ठीक है। हाँ, आज ही आई क्या मंजू? आज ही आई क्या? उस दिन तो माध्यमिक बौद्ध दर्शन पढ़ा हुआ था ना। हाँ, बौद्ध देखिए सबके मत में मुक्ति पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अभी मोक्ष का विचार सबके दर्शन में बताया, माध्यमिक हो गया और विज्ञानवादियों के मत में मोक्ष हुआ। उसके बाद अंत में अभी चारवाक के मत में मुक्ति में पढ़ाऊंगा। फिर क्या होगा? सांख्य के मत में मुक्ति पढ़ाऊंगा। फिर जो है मीमांसा के मत में मुक्ति पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद नैयायिक के मत में मुक्ति आएगा। ठीक है। ये अक्षपाद दर्शन में ही जो है ऐसे पाठ है। जी गुरुजी। हाँ, तो देखो चारवाक के मत में मुक्ति क्या है बता रहे हैं, सुनिए। चारवाक के मत में मुक्ति है पारतंत्र्यं बन्धः स्वातंत्र्यं मोक्षः इति चार्वाक पक्षेपि स्वातंत्र्यं दुःख निवृत्तिश्चेत् अविवादः। देखो चारवाक के मत में क्या कह रहे हैं?
पारतंत्र्य पंथ है,